हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे, क्योंकि अब सीटेट के एग्ज़ाम में सिर्फ 20 दिन बचे हैं। सब लास्ट में देखना है कि आपको अपनी किस तरह से तैयारी करनी है, और सबसे ज़्यादा लास्ट इंपॉर्टेंट रहता है कि लास्ट में अपना रिवीजन कैसे करते हैं, किस तरह से अपनी तैयारियाँ करते हैं। सो मैंने ना जितने भी इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं मैंने सभी लिख रखे हैं, और काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, लगभग 3 से 4 पेज में आए हैं। मैंने लिख रखे हैं सभी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कुछ भी मिस हो इस बार, क्योंकि मैंने जो पहले वीडियो बनाई थी काफ़ी सारे पॉइंट्स मुझे लगता है कि उसमें रह चुके हैं। तो अब मैं इसमें से बताती हूँ कैसा है। पहला पॉइंट है कि क्योंकि लास्ट अब 20 दिन बचे हैं आपके पास, तो ज़्यादातर तो बच्चों ने सभी ने अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर ली होगी, सीटेट एग्ज़ाम की, लेकिन कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने अपनी अभी शुरू भी नहीं की होगी प्रिपरेशन। सो इन बच्चों को भी कहना चाहूँगी कि थोड़ा सा मतलब हो जाएगा आपका भी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि 20 दिन में नहीं हो सकती है प्रिपरेशन। बस इस टाइम पर ना आप नोट्स मत बनाना, क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है। आप नोट्स बनाने बैठ जाओगे तो सारा टाइम नोट्स बनाने में निकल जाएगा, पढ़ाई नहीं हो पाएगी। लास्ट अभी 20 दिन बचे हैं, तो आप स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत जो कुछ नई चीज़ें पढ़ने चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, लेकिन मतलब एग्ज़ाम से एकदम 10 या 5 दिन पहले कुछ भी नई चीज़ें मत पढ़ना। जितना हो सके ना सिर्फ रिवीजन करना, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिवीजन करना और अपने प्रीवियस ईयर सोल्व करना। वैसे तो आपने शायद कर भी रखे होंगे कुछ प्रीवियस ईयर, लेकिन उन प्रीवियस ईयर को अगर आप दोबारा सोल्व करोगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। क्योंकि मैंने भी ना प्रीवियस ईयर 2 बार सोल्व किए थे। एक बार तो किए थे एग्ज़ाम से काफ़ी टाइम पहले, और एक बार किए थे जब एग्ज़ाम बहुत पास आने वाला था, यानी कि 5 या 4 दिन बचे होंगे जब एग्ज़ाम से पहले, तभी भी मैंने दोबारा से एक बार अपने प्रीवियस ईयर सोल्व किए थे। सो ज़रूरी है कि लास्ट टाइम पर रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज के टाइम पर बच्चे क्या करते हैं कि बहुत सारी चीज़ें पढ़ना प्रेफर करते हैं, लाइक कोई इधर टीचर पढ़ा रहे हैं तो उनसे भी पढ़ लिया, कोई दूसरे चैनल पर कोई और टीचर पढ़ा रहा है वहाँ से भी पढ़ लिया, मतलब अलग अलग बहुत सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं। लाइक एक ही सब्जेक्ट की 3-4 बुक पढ़ने से बेहतर है कि एक ही बुक को इतने अच्छे से पढ़ो कि उसमें कोई भी टॉपिक आपको छूटे ना, और कोई भी क्वेश्चन आए तो वो भी ना छूटे। सेकेंड पॉइंट आता है टाइम मैनेजमेंट का, कि टाइम कैसे मैनेज करोगे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपनी स्पीड बढ़ाओ। क्वेश्चन को पढ़ने की, क्वेश्चन को करने की स्पीड अच्छी होनी चाहिए। मैंने कैसे अपनी स्पीड बढ़ाई थी, तो जब मैं यूट्यूब से जैसे पढ़ाई कर रही थी, तो स्टार्टिंग में तो मैंने मैराथन क्लास और कॉन्सेप्ट वाली क्लासेस ली। सब कुछ उनसे नॉर्मल धीरे धीरे समझ आने लगा, सब कुछ होने लगा, चीज़ें समझ आ रही थी। उसके बाद जब मैंने यूट्यूब पर ही मैंने प्रैक्टिस की ना, यूट्यूब में जो प्रीवियस ईयर कराते हैं टीचर्स, वहाँ से जब प्रैक्टिस की मैंने, उसको मैं देखती थी 2x की स्पीड पर। उससे मेरी स्पीड बहुत अच्छी हो गई थी। आपको लगेगा कि दीदी कुछ भी 2x की स्पीड पर कैसे समझ आ रहा होगा आपको, बट आ जाता था मुझे। स्टार्टिंग में 1-2 क्लासेस ली तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था 2x की स्पीड पर धीरे धीरे आने लगा। उससे एग्जाम के टाइम पर बहुत ज़्यादा हेल्प मिली मुझे उससे, क्योंकि उससे क्वेश्चन को पढ़ने की ना स्पीड बढ़ गई थी मेरी भी, क्योंकि 2x की स्पीड पर चलती थी मेरी वीडियो जब मैं प्रीवियस ईयर सोल्व करती थी ऑनलाइन। सो उससे बहुत ज़्यादा टाइम स्पीड में मैनेजमेंट में हेल्प मिली है मुझे। नेक्स्ट पॉइंट है कि किसी भी पोर्शन को ख़त्म हो जाने के बाद, लाइक जैसे किसी डीपी का पोर्शन है, मैथ्स का पोर्शन है या अदर पोर्शन है, कोई भी पोर्शन है, इस तरह से वो कंप्लीट हो जाने के बाद उस पोर्शन को ना वहीं पर ही रीचेक करना है। ये नहीं समझना कि लास्ट में सभी क्वेश्चन करने के बाद उसको दोबारा से पूरे पेपर को रीचेक कर लेंगे, इतना टाइम नहीं मिल पाता, और फिर जो क्वेश्चन रह जाते हैं वो रह ही जाते हैं। अगर आप CDP को सोल्व कर रहे हैं, आपने पूरी CDP का पोर्शन सोल्व कर लिया, उसमें आपने कोई क्वेश्चन छोड़ दिया या स्किप कर दिया या फिर स्किप कर दिया, उसके बाद आप सोच रहे हैं कि उसको बाद में कर लेंगे, तो इससे बेहतर है कि जब आप उसी पोर्शन पर हैं तभी उसको वापस से एक बार पूरा रीचेक कर लें। यानी कि हर एक क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद उसको तभी रीचेक कर लेना है, बाद के लिए छोड़ोगे तो फिर टाइम नहीं मिल पाता है और एग्जाम का टाइम निकल जाता है, ओवर हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इसका सीक्वेंस क्या रखे सभी क्वेश्चंस को सोल्व करने का। जितने भी पोर्शन होता है, लाइक CDP का पोर्शन है, इंग्लिश का पोर्शन है, मैथ्स का पोर्शन है, ये अलग अलग पोर्शन है, तो इनका सीक्वेंस क्या रखे। इनका सीक्वेंस ना अपने अकॉर्डिंग रखना है, यानी कि जो चीज़ आपको सबसे ईजी लगती है, जो चीज़ आपको लगता है कि कम टाइम कंज्यूमिंग है, कम टाइम लगेगा, उस चीज़ को सबसे पहले करना। लाइक मैं अपना सीक्वेंस बताती हूँ कि मैं किस सीक्वेंस से करती थी। मैंने पहले ही सोच रखा था कि मुझे ये वाला सीक्वेंस से करना है। पहले मैं करती हूँ CDP वाला पोर्शन, उसके बाद करती थी EVS वाला, उसके बाद हिंदी का, उसके बाद मैथ्स का, मैथ्स के बाद इंग्लिश को मैं हमेशा सबसे बाद में रखती हूँ, क्योंकि इंग्लिश तो मेरी बहुत ज़्यादा वीक है, वो बहुत बेकार लगती है मुझे इंग्लिश। तो इंग्लिश के लिए काफ़ी टाइम बचा कर रखती हूँ, लाइक मैं 40 से 50 मिनट मैं इंग्लिश के लिए बचा के रखती हूँ और सारा पेपर जल्दी कर लेती हूँ। सो इसलिए ध्यान रखना है, सीक्वेंस को अपने अकॉर्डिंग रखना है। जो चीज़ें आपको इजी लग रही है ना, जिसमें आपको लग रहा है कि आप इसमें ज़्यादा स्कोर कर पाओगे, सो उस सीक्वेंस को उस वाले पोर्शन को सबसे पहले करना है। अगर आपकी हिंदी स्ट्रॉन्ग है तो हिंदी को सबसे पहले करना, EVS स्ट्रॉन्ग है तो EVS को सबसे पहले करना। तो कि वो नोट्स बनाएंगे तो ये ऐसी गलती तो बिल्कुल भी मत करना कि अब आप सोच रहे हो कि अब 20 दिन पहले नोट्स बनाएंगे। अगर आपने पहले से बना रखे हैं तो उनको पढ़ सकते हो, लेकिन अब कुछ भी नोट्स मत बनाना। इतने कम टाइम में अगर नोट्स बनाने लग जाओगे तो सारा टाइम नोट्स बनाने में निकल जाएगा और पढ़ाई कुछ हो नहीं पाएगी। मैंने अपनी 1 मंथ में जब तैयारी की थी, जो मैंने आपको बताया था अपनी प्रीवियस वाली वीडियो में, उसमें मैंने नोट्स नहीं बनाए थे, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं 1 मंथ में अपने नोट्स भी बनाऊंगी और अपनी पढ़ाई भी करूँगी तो पढ़ाई तो हो नहीं पाएगी। नोट्स बनाने में बहुत टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है नोट्स बनाना। तो इससे बेहतर है कि आप ऐसे ही पढ़ लो, या फिर जो थोड़े बहुत आपके पास नोट्स रखे उनसे। तो आपको लग रहा हो कि बिना नोट्स के फिर आपने कैसे पढ़ाई करी, कि मैंने कैसे पढ़ाई करी बिना नोट्स के। तो ऐसा था कि मैंने ना यूट्यूब पर
जो क्लासेस ली थी, क्योंकि यूट्यूब से पढ़ा हुआ ना मुझे जल्दी माइंड में रहता है मेरे काफ़ी टाइम तक। लाइक अगर मैं बुक से पढ़ती हूँ तो थोड़े टाइम बाद याद नहीं रहेगा मुझे वो, अगर मैंने यूट्यूब से पढ़ा है तो मुझे वो चीज़ें याद रहती हैं। तो मैंने ऐसे ही स्टार्टिंग में क्लासेस ली, कुछ टाइम बाद मतलब एग्ज़ाम से थोड़े टाइम पहले फिर मैंने उन क्लासेस को दोबारा एक बार देख लिया था, थोड़ा स्पीड बढ़ाकर। मतलब स्टार्टिंग में तो धीरे धीरे से क्लासेस करी थी सभी, उसके बाद एक बार रिवीजन के तौर पर उनको दोबारा से देख लिया था, बस इस तरह से किया था, नोट्स नहीं बनाए थे। अगर 1 मंथ बचा है या 10-15 दिन बचे हैं तो अब प्लीज़ बिल्कुल भी नोट्स मत बनाना, क्योंकि टाइम वेस्ट करेगा आपका अगर आपने नोट्स बनाना स्टार्ट किया। तो अभी नेक्स्ट पॉइंट है कि क्वेश्चन करते समय खुद को टीचर नहीं समझना है, खुद को एक स्टूडेंट समझना है। और जितने भी क्वेश्चन करोगे उन सभी क्वेश्चन को ना एक टीचर के पर्सपेक्टिव से मत देखना, एक बच्चे के पर्सपेक्टिव से देखना कि अगर बच्चा होता है तो मतलब बच्चे के लिए क्या चीज़ें सही रहेंगी, क्या ऑप्शन सही रहेगा। मतलब बच्चे का पर्सपेक्टिव समझकर खुद को बच्चा ही समझना है, टीचर समझकर क्वेश्चन मत करना, खुद को बच्चा समझकर क्वेश्चन मत करना कि बच्चे के हित में कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन सबसे ज़्यादा बच्चे को एक्टिव कर रहा है, कौन सा बच्चे के हित में है, इस तरह से करके ऑप्शन देना। और जितने भी क्वेश्चन है छोड़ना कुछ भी मत, क्योंकि निगेटिव मार्किंग तो होती नहीं है। सो ध्यान रखना कि कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। तो किसी भी पोर्शन पर ना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। लाइक अगर CDP है तो उसको 10 से 15 मिनट में सोल्व कर लेना है, जितना भी आपको टाइम लग रहा है, जितना आपने पहले से डिसाइड किया होगा कि इतने टाइम में मुझे CDP कर लेनी है, सो उतना ही टाइम देना है। अगर थोड़ा भी ज़्यादा टाइम लग रहा है तो मतलब फिर वो आपके अगले वाले जो नेक्स्ट पोर्शन पर जाओगे फिर उसके लिए वो आपको टाइम कम करना पड़ेगा, तो इसलिए ज़रूरी है उतने ही टाइम में कर लेना। हर साल लाखों बच्चे CTET का एग्ज़ाम देते हैं। जिस टाइम पर मैंने CTET का एग्ज़ाम दिया था तब 14 या 15 लाख बच्चों ने CTET का एग्ज़ाम का फॉर्म फिल किया था और पास सिर्फ 4-5 लाख बच्चे ही हुए थे। तो इसमें क्या दिक्कत हो रही है कि क्यों नहीं पास हो पा रहे? पता है बच्चे करते क्या आजकल, मतलब पढ़ते तो बहुत सारा है कि इधर से भी पढ़ लिया उधर से भी पढ़ लिया, लेकिन रिवीजन के लिए बहुत कम टाइम रखते हैं। जितना हो सके ना उतना ज़्यादा टाइम रिवीजन में देना है। अगर आपने रिवीजन अच्छे से कर लिया ना सभी चीज़ों का, क्योंकि पढ़ तो सभी रहे हैं लेकिन कोई जो रिवीजन नहीं कर पा रहा है ना, तो वो क्वेश्चन आपको याद नहीं रहते हैं। मतलब क्वेश्चन तो नहीं याद रखने हैं, मतलब कॉन्सेप्ट तो चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती। तो जितना हो सके ना रिवीजन अच्छे से कर लेना। लास्ट 10 से 5 दिनों में जितने भी दिन आप रिवीजन करोगे बहुत अच्छे से रिवीजन करना है। CDP में परिभाषाएं वगैरह याद करने से बेहतर है कि कुछ और चीज़ें पढ़ लो, क्योंकि परिभाषाएं ज़रूरी है कि आपने जितनी सारी परिभाषाएं पढ़ी उसमें से कुछ आए। 1 या 2 परिभाषाएं वैसे तो आती नहीं है, CTET में बहुत ही कम आती है। अगर फिर भी आ जाती है तो उसके लिए एक परिभाषा के लिए 1-2 नंबर के लिए अपना टाइम वेस्ट करने से बेहतर है कुछ और चीज़ पढ़ लो, या फिर जो सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है उसमें स्कोर करने की कोशिश करो और ज़्यादा। सो परिभाषाएं मैंने तो पढ़ी नहीं थी बिल्कुल भी। सो CTET में मैथ्स के लिए बोलना चाहूँगी कि मैथ्स में ना फॉर्मूले अच्छे से याद कर लेना, और क्योंकि फॉर्मूला बेस भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आता है। CTET का मैथ्स तो ईजी आता है। अगर EVS की बात करें तो EVS ना आजकल काफ़ी अलग आ रही है। मतलब स्टार्टिंग में जब था तो पोर्शन सभी कुछ थीम से आ जाता था, लेकिन अभी इसके के टाइम पर बात करें तो मेरा भी 2023 में मेरा एग्ज़ाम था, 2 फरवरी का मेरा CTET का एग्ज़ाम था जब मैंने दिया था। तो मेरे वाले सेट में तो जितने भी क्वेश्चन थे EVS के काफ़ी बाहर से आए थे, मतलब थीम से तो काफ़ी कम थे, मतलब GK पर बेस्ड थे एक्चुअली बोलूँ तो। सो अपनी आसपास की चीज़ों के बारे में अभी अवेयर रहना है कि कहाँ पर कुछ नई चीज़ें इस्टेब्लिश हुई हैं। इस तरह की चीज़ें आई थी कि लाइक उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश अगर हम जाते हैं तो बीच में कौन कौन सी चीज़ें पड़ती हैं, कौन कौन से स्टेट पड़ते हैं, इस तरह की चीज़ें, इस तरह के क्वेश्चन आए थे। तो मतलब GK को अच्छी तरह से कर लेना है। और मैपिंग से काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं EVS के अंदर, तो मैप को बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। हर एक मैप में ना आपको हर एक स्टेट का पता होना चाहिए कि एक्चुअली में इस स्टेट से कितने स्टेट लगते हैं इसके। और हिंदी की पैडागोजी तो काफ़ी आसान आती है, और जो दूसरा जो पद्यांश आता है वो थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, बट वो भी हो जाता है, कुछ इतनी डिफिकल्ट नहीं होती। वरना पैडागोजी तो हिंदी की काफ़ी ईजी आती है, तो हिंदी में तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। और अभी तो आपने पहले ही सिलेक्ट कर लिया होगा जब एग्ज़ाम, मतलब आपने फॉर्म फिल किया होगा, आपने इंग्लिश को अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लिया होगा। लेकिन अगर जब आप नेक्स्ट टाइम दोगे तो हिंदी को हमेशा अपनी पहली लैंग्वेज लेना और इंग्लिश को सेकंड, क्योंकि इंग्लिश को अगर आप फर्स्ट लैंग्वेज रखते हो तो ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं उसमें। और अगर आप हिंदी को फर्स्ट रखोगे तो हिंदी के अगर ट्रिकी क्वेश्चन आएंगे भी तो, क्योंकि आप मदर टंग है वो तो हमारी, हम उसमें सोल्व कर सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि हिंदी को पहली लैंग्वेज रखना और इंग्लिश को अपनी सेकंड लैंग्वेज रखना। ये स्ट्रेटजी क्या थी कि मैंने कैसे 30 दिनों में तैयारी की थी, क्योंकि 30 दिन भी काफ़ी, वो अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो 30 दिन तो काफ़ी कम है। तो मैंने कैसे तैयारी की थी, एक्चुअली में मैंने नोट्स ही नहीं बनाए थे उन 30 दिनों में, इसलिए मेरी तैयारी हो पाई थी। अगर मैं नोट्स बनाने लग जाती तो मेरा सारा टाइम चला जाता, इसलिए मैंने नोट्स नहीं बनाए थे। मैंने सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस ली थी और 2 प्रीवियस ईयर्स की बुक मंगाई हुई थी, वहाँ से प्रीवियस ईयर सोल्व किए थे। ऑनलाइन क्लासेस मैंने कम से कम भी 7 से 8 घंटे में ऑनलाइन क्लासेस ही लेती थी। मतलब जितनी भी क्लासेस थी मैंने काफ़ी सारी ली थी, मुझे भी नहीं पता मैंने मतलब 1 मंथ में कितनी सारी क्लासेस ले चुकी होंगी मैं, लेकिन मैंने बहुत सारी क्लासेस ली थी। आँखों भी दर्द होने लगती थी मेरे, लेकिन मुझे भी लगता था कि इस बार तो बस CTET निकालना ही है, इसलिए मैंने सारी क्लासेस ले रखी थी। मैंने 2-3 चैनल थे जहाँ से मैंने पढ़ाई की थी अपनी, बहुत ज़्यादा अलग अलग चैनलों से नहीं की थी, 2-3 चैनल ही पकड़ रखे थे, बस वहाँ से ही पढ़ती थी अपना जितना भी पढ़ती थी। मेन चैनल तो मैंने हिमांशी मैम से पढ़ाई की है, और मैं किसी भी चैनल को ना तो सपोर्ट कर रही हूँ ना ही क्रिटिसाइज़ कर रही हूँ,
मैं सिर्फ बता रही हूँ ताकि आप लोगों की भी हेल्प हो सके। मुझे काफ़ी बहुत अच्छा लगा था वहाँ से पढ़कर, और मेरे मार्क्स भी अच्छे आ गए थे, इसलिए बता रही हूँ। तो इसलिए ये मत समझना कि मैं उस चैनल को प्रमोट कर रही हूँ, उस चैनल को क्रिटिसाइज़ कर रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस जहाँ से मैंने पढ़ा मुझे अच्छा लगा, और मुझे लगता है कि आप सबको भी हेल्प हो सकती है वहाँ से। तो आप ये सारे पॉइंट्स थे जो कुछ मैंने फॉलो किए थे, मैंने आपको बता दिए। ये सारे पॉइंट्स मैंने लिख रखे थे क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि कुछ भी पॉइंट मिस हो। सो अब तो बहुत कम टाइम बचा है, तो जितना हो सके आप रिवीजन पर ध्यान देना। अगर आप पढ़ चुके हैं तो अपना रिवीजन करना। आप सिर्फ अगर आपने रिवीजन अच्छे से कर लेना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत ही इजीली आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ने से बेहतर है कि जितना कुछ पढ़ रखा है ना उसको बहुत अच्छे से आप रिवीजन करना स्टार्ट कर दो। और ये 2 बुक मंगाई हुई थी, यहाँ से मैंने प्रीवियस ईयर अपने सॉल्व किए थे। ये सेकंड पेपर के लिए थी ये वाली, और ये फर्स्ट पेपर के लिए। इसमें CTET, UPTET, रीट जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं सभी के सारे पेपर्स थे इसमें। ये मैंने पूरे सॉल्व कर ली थी। मैंने CTET के एग्ज़ाम के लिए सिर्फ CTET के पेपर सॉल्व किए थे, ये नहीं कि CTET का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और UPTET, रीट सभी के पेपर सॉल्व कर लिए। नहीं, CTET का दे रहे हो तो CTET का ही सॉल्व करना है, क्योंकि बहुत चेंज होता है सिलेबस में। सो टाइम वेस्ट करने से बेहतर है टू द पॉइंट चीज़ें पढ़ना बेहतर है। और इन दोनों बुक्स की हालत देख सकते हैं आप कैसी हो रखी है, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा बार पढ़ी है दोनों बुक्स। और स्टार्टिंग के पेज पर कुछ ऐसा रहता था, क्योंकि कुछ भी नोट्स पॉइंट अगर मुझे मिलते हैं ना तो मैं उनको स्टार्टिंग में लिख लेती हूँ, स्टार्टिंग में और लास्ट में। सो बस यही 2 बुक मंगाई थी, और इसके अंदर कोई CTET की बुक नहीं मंगाई थी। एक सेकंड बुक ये थी सेकंड पेपर के लिए। बस यही बुक मंगा लेनी है, क्योंकि अब लास्ट टाइम बचा है तो अपना रिवीजन पर ध्यान देना है। बस अब जो भी करना है, अपना एडमिट कार्ड काफ़ी दिन पहले ही निकलवा लेना, मतलब जैसे ही आएगा आपका अपना निकलवा के रख लेना। अगर उसके साथ उन्होंने वेरिफिकेशन वाला एक साइड में पेपर आता है, कोविड वेरिफिकेशन वाला, अगर वो पेपर दे रखा हो तो उसे भी निकलवा लेना। वैसे बहुत ज़्यादा कंपलसरी तो नहीं होता, लेकिन कुछ सेंटर ना अलाउ नहीं करेंगे आपको उसके बिना। तो ज़रूरी है वहाँ पर जाकर आप सेंटर पर जाओ, फिर वो आपको अलाउ ना करने दें, अंदर ना आने दें, तो बेहतर टाइम वेस्ट करने से बेहतर है कि आप पहले ही निकलवा कर रख लेना वो। और कोई भी मेटल की चीज़ें नहीं पहनना, कोशिश करना अगर हो सके तो निकाल कर जाना। मैं तो कभी भी एग्ज़ाम देने जाती हूँ तो हमेशा अपने ईयररिंग्स और सभी चीज़ें, रिंग वगैरह सभी निकाल कर जाती हूँ, क्योंकि वहाँ पर फिर इतना वो नहीं हो पाता, टाइम वेस्ट होता है फिर वहाँ पर आपका। और फिर जगह भी नहीं होती कि आप भाई गोल्ड का सामान होता है आप कहाँ पर रखोगे, किसी और को दोगे तो ज़रूरी तो नहीं है कि वो आपको वापस कर देगा। क्योंकि ऑफलाइन एग्ज़ाम है तो एक ब्लैक जेल पेन तो मत लेकर जाना, जेल पेन यूज़ नहीं होता है इस एग्ज़ाम्स में। ब्लैक बॉल पेन लेकर चले जाना। वैसे आपके एडमिट कार्ड में भी लिखा होगा कि आपको कौन सा पेन अलाउ होगा, पर जहाँ तक होता है ब्लैक बॉल पेन चल जाता है, या ब्लू भी चल जाता है, लेकिन ब्लैक ज़्यादा बेहतर रहता है इस एग्ज़ाम्स के लिए। और अपने एग्ज़ाम से 1 घंटा या उससे ज़्यादा पहले चले जाना, अच्छे से जाकर अपनी सीट पर बैठ जाना और आपस में थोड़ा बहुत बातचीत करना दूसरे बच्चों से, थोड़ा सा जगह ना फिर वो फैमिलियर हो जाती है और आपको कंफर्टेबल लगता है फिर उसके बाद में एग्ज़ाम करने में। या फिर ऐसा होता है कि आप सडनली गए, मतलब एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है और आप लेट हो जाते हैं ना जब बच्चे, लाइक 10 बज गए, आपका 10 बजे से एग्ज़ाम है और आप एकदम 10 बजे के समथिंग आपने रूम में एंटर किया है, तो बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट में ना बच्चे क्या करते हैं, अपनी एंट्री जो फिल करनी होती है वो गलत कर देते हैं। सो इसलिए बेहतर है आपने हमेशा अपने एग्ज़ाम के ना टाइम से पहले पहुंचा करो। मैं हमेशा आधा घंटा पहले या उससे भी ज़्यादा पहले पहुंच जाते हैं। और अपना आधार कार्ड ज़रूर रख लेना अपने साथ, 2 फ़ोटो, बस बहुत ज़्यादा चीज़ें तो नहीं चाहिए होती हैं। और स्मार्ट वॉच वो अलाउ नहीं करेंगे, इसलिए नॉर्मल वॉच पहन लेना, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग फिर आप टाइम अपना मैनेज कर पाओगे। लाइक CDP अगर 30 क्वेश्चन आते हैं CDP में, तो उसको आपको 10 से 15 मिनट में कर लेना है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना, किसी भी पोर्शन को बहुत ज़्यादा टाइम मत देना। इस तरह से अपनी सारी तैयारी कर लेना। और अगर सभी पॉइंट्स और तो बता ही दिए हैं, फिर अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है किसी भी कहीं भी CTET के एग्ज़ाम में कुछ भी पूछना है तो प्लीज़ आप कमेंट करना, ठीक है। बस यही सब कुछ बोलना था, इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखना, जो भी कुछ आपको अच्छा इसमें पॉइंट लगा तो उसको आप फॉलो कर सकते हैं। बस लास्ट में यही बोलना चाहूँगी कि अच्छे से करना अपना एग्ज़ाम, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, सभी को अच्छे से ध्यान से करके आना है कि आपने सभी क्वेश्चन कर तो लिया है ना। कभी कभी होता है कि हम कर तो बैठ जाते हैं, कुछ क्वेश्चन रह जाते हैं, इसलिए एक बार रीचेक कर लेना अच्छे से, कोई भी क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपका ही नुकसान होगा। सभी क्वेश्चन अच्छे से करके आने हैं और बच्चे के पर्सपेक्टिव से करने हैं सभी क्वेश्चन, बच्चे को एक्टिव रखना है, इस तरह से क्वेश्चन करने हैं। और उसके बाद अपना रिज़ल्ट भी ज़रूर शेयर करना, क्या रहा आपका अपना स्कोर, यहाँ पर वीडियो पर आकर प्लीज़ अपना स्कोर शेयर करना, क्या क्या रहा आपका, किस तरह से आपका एग्ज़ाम हुआ है। और जिन भी बच्चों का CTET का एग्ज़ाम है उनको ढेरों सारी शुभकामनाएं, अच्छे से अपना एग्ज़ाम करना है, फाड़ कर रख देना एग्ज़ाम को, मतलब एग्ज़ाम को नहीं फाड़ कर रखना है, बहुत अच्छे से करना है, मतलब कहने का ये है,
ठीक है, अगर कुछ भी क्वेरी आपकी सीटेट से रिलेटेड या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर कर दूँगी ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना और फिर प्लीज़ बीमार मत पड़ना, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले बीमार होना कैसा होता है मुझे पता है। यूपी टेट का जब मेरा एग्ज़ाम था ना, तो उससे 2-3 दिन पहले मुझे ना फीवर आ रखा था। सो मैं दवाई ले रही थी, बट बिल्कुल ऐसी हालत थी कि मतलब खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। लेकिन भगवान जी शायद मेरे साथ थे, क्योंकि जिस दिन एग्ज़ाम था ना उस दिन भी मैं दवाई लेकर गई थी, लेकिन उस दिन मुझे फीवर नहीं हुआ, उस दिन ठीक रहा। घर पर आने के बाद फिर से हो गया था, बट एग्ज़ाम मैंने अच्छे से दे लिया था, मतलब उस टाइम पर फीवर नहीं हुआ था। सो बस बीमार मत पड़ना, यही बोलना चाहूँगी कि अच्छे से अपना ध्यान रखना, क्योंकि सर्दियाँ काफ़ी हो रही हैं। आज धूप निकली है थोड़ी सी, वरना तो सर्दियाँ ही चल रही हैं। सो अच्छे से अपना एग्ज़ाम करना।